Hey everyone, once again most welcome to my YouTube channel Just Commerce. So आज की क्लास में हम सभी क्या समझेंगे? तो आज की क्लास में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ केस नंबर 3 जो हमारा था उसे समझेंगे। और केस 3 में हमारा क्या था? When the bill is endorsed by drawer in favor of his creditor। मतलब इसमें भी जो है वो बिल को अपने पास नहीं रखा गया है मेच्योरिटी डेट तक, बल्कि मेच्योरिटी डेट से पहले ही इस बिल को जो है वो ड्रॉवर के द्वारा अपने क्रेडिटर को भेज दिया गया है। यहाँ पे होता क्या है कि मान लो कि कोई सेलर है या ड्रॉवर मान लेते हैं एक्स लिमिटेड, और यहाँ पे ये जो है ड्रॉवी उससे हम मान लेते हैं ABC। ठीक है, ये आपका ड्रॉवी है एंड इट इज ड्रॉवर। ठीक है, जो बिल को लिखा है, ठीक है, सेलर भी हम बोल सकते हैं। और इस एक्स लिमिटेड ने पहले से ही किसी जेड से अमाउंट जो है वो उधार कर रखा था। ठीक है, इसने मान लो कि लोन ले रखा था इसने 10,000 रुपीज का। ठीक है, मान लेते हैं कि इसने 10,000 रुपीज का लोन जो है वो इस जेड से पहले ही ले रखा था। उसके बाद क्या हुआ कि ये एक्स लिमिटेड जो है, ये एक्स लिमिटेड उसने कुछ गुड्स सेंड किया है ABC को। कितने में? 10,000 रुपीज में, वो भी क्रेडिट में। ठीक है, तो क्रेडिट में भेजने के बदले से इसने क्या बनाया? एक बिल बनाया, एक जिसे बिल ऑफ एक्सचेंज हम बोलते हैं। और इसका जो है वो टर्म पीरियड कितना रखा गया? तो 3 मंथ्स हम मान लेते हैं। ठीक है, 3 मंथ्स मान लेते हैं, इसका मेच्योरिटी डेट आफ्टर 3 मंथ्स है। तो देखो इस डायग्राम को समझो। यहाँ पे ये एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड ने 10,000 रुपीज का गुड्स जो है, अब इधर भूल जाओ। ठीक है, एक्स लिमिटेड जो है वो 10,000 रुपीज का गुड्स जो है वो क्रेडिट में ABC को बेचता है। ठीक है, और इसके बदले में वो क्या बनाता है? एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है, जिस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। एक बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार करता है। ठीक, आफ्टर 3 मंथ्स के बाद इस बिल का जो है वो ये ABC पेमेंट करेगा। ठीक है, और इसी बिल के पीछे में लिख दिया जाता है कि पेमेंट जो है वो जेड को करना है। किसे? जेड को। मतलब जेड पेमेंट नहीं करेगा, पेमेंट तो ABC ही करेगा, लेकिन किसे? जेड को। मतलब ये बिल अब इसके पास भेज दिया गया है। ये बिल जो है वो एक्स लिमिटेड ने क्या किया? पहले तो बनाया, फिर एक्सेप्ट हुआ ABC से, और एक्सेप्ट होने के बाद ये जेड ये बिल को भेज देता है किसके पास? जेड के पास। सॉरी, मतलब ये एक्स जो है वो किसके पास भेज देता है? जेड के पास। अब इस बिल पे पेमेंट कौन रिसीव करेगा? तो जेड रिसीव करेगा। आई बात समझ में? तो इसी प्रोसेस को इंडोर्समेंट कहते हैं, जिसने बिल को भेजा है। ठीक है, ये एक्स लिमिटेड है, ये ड्रॉवर है, और यही बिल को भेजा भी है अपना क्रेडिटर के पास। ये एक्स लिमिटेड के लिए क्रेडिटर कौन है? जेड ही है ना। मतलब एक्स जेड को ही पेमेंट करने वाला है, तो पेमेंट करने से बेहतर है कि वो बोल दिया ABC को कि तुम अब इसे ही पेमेंट कर देना, मैं बिल इसे ही दे दे रहा हूँ। समझ में आया कुछ? तो देखो, जो भेजता है बिल को उसे हम इंडोर्सर बोलते हैं, और जिसे बिल रिसीव होता है उसे इंडोर्सी बोलते हैं। आई बात समझ में? इंडोर्सी। ड्रॉवर और इंडोर्सर एक होता है, इंडोर्सी अलग है। आई बात समझ में? तो यही डायग्राम को समझो अच्छे से। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब हम इसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझेंगे। और यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है ना, हमें इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर भी करना है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी भी करना है, और इन द बुक्स ऑफ इंडोर्सी भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अब मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, क्लास ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। जल्दी जल्दी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले तो हमें इंडोर्सर, जिसे ड्रॉवर भी बोलते हैं, इसी के बुक में पहले हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखेंगे। देन इसके बाद हम देखेंगे किसके बुक में? तो ड्रॉवी के बुक में। ठीक है, ड्रॉवी कौन है यहाँ पे? ABC भी मैंने लिया था ना एग्जांपल में। यस, तो वही है। उसके बाद जो है वो थर्ड नंबर हमारा वो है इंडोर्सी। ठीक है, तो इंडोर्सी के बुक में, इन तीनों के बुक में हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहला तो सेल और परचेज का होता है, ये बात आपको बहुत ही अच्छे से पता है। ठीक है, सेल एंड परचेज। परचेज को मैंने शॉर्ट में PUR लिखा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला इंडोर्सीज और जो ड्रॉवर है वो क्या करता है? गुड्स को सेल करता है क्रेडिट में। करता है ना क्रेडिट में सेल। तो क्रेडिट में सेल किसे करता है? वो अपने डेटर को, मतलब ड्रॉवी को करता है। ड्रॉवी कौन है इसके लिए? डेटर है, क्योंकि इसे फ्यूचर में इसे अमाउंट रिसीव होने वाला है, तो यहाँ पे ड्रॉवी इसका डेटर ही होगा। तो यस, यहाँ पे आप क्या करोगे? डेटर को करोगे डेबिट। डेटर्स अकाउंट जो है वो आपके डेबिट हो जाएंगे। टू क्या किया आपने? सेल किया, तो टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिख देना, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, और ड्रॉवी के लिए तो ये परचेज है, तो ये इसे परचेज में रिकॉर्ड करेगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू
किससे रिसीव हो रहा है? ड्रॉवर से ना, तो टू ड्रॉवर आप लिख सकते हो, लेकिन ये ड्रॉवर इस ड्रॉवी के लिए कौन है? क्रेडिटर है, क्योंकि ये इसे अमाउंट पे करेगा, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट लिख लेना। अब देखो काम किसके किसके बीच हुआ है? ड्रॉवर और ड्रॉवी के बीच में, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही यही दोनों करेगा। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी इन्हीं के बुक में होना है। ये इंडोर्स ही करेगा क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? नहीं, इसका कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, ये क्यों करेगा अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? फालतू का टाइम वेस्ट ये क्यों करे? तो इसमें कोई एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, नो एंट्री। ये जब इसका काम आएगा, जब ट्रांजेक्शन इसके साथ भी होने लगेगा, इसके बीच में भी आने लगेगा, तब ये अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये इसका पहला एंट्री हो गया। ठीक है, देन सेकेंड नंबर एंट्री होता है रिसीविंग और एक्सेप्टिंग ऑफ बिल। ठीक है, बिल रिसीव करना या एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो बिल रिसीव और एक्सेप्ट करने का डेट अगर अलग अलग है तो भी ठीक है, उसी दिन है तो भी कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। कुछ नहीं गिवन है तो जिस दिन ड्रॉन हुआ है उसी दिन का डेट को हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये जो डेटर है, मतलब ये सॉरी ड्रॉवर के लिए जो डेटर है वो बिल रिसीवर में चेंज हो जाता है, तो BR अकाउंट यानी बिल रिसीवेबल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। टू किससे रिसीव हो रहा है? तो डेटर से, तो टू डेटर अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट लिख देना। ठीक है, अब यही चीज क्या है क्रेडिटर के मतलब ड्रॉवी के लिए, तो ये बिल्स पेबल है, और बिल्स पेबल ये आपका लायबिलिटीज है, बढ़ रहा है तो आप इसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हो, और डेबिट में क्या कौन रिसीव करेगा? ये बिल। ये एक्सेप्ट करने के बाद किसे दे रहा है? इंडोर्सर या ड्रॉवर को ना, तो ड्रॉवर ही है, लेकिन इसके लिए कौन है? क्रेडिटर है, तो टू क्रेडिट मतलब डेबिट में आपका क्रेडिटर्स अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, इतना काम करना। ये अभी भी कोई काम नहीं कर रहा क्योंकि काम इन दोनों के बीच में हो रहा है, इसको कुछ रिकॉर्ड नहीं करना, तो इसमें भी इसका नो एंट्री हो जाएगा। ठीक है, नो एंट्री, कोई एंट्री इसका नहीं है। चलो अब देखो इसे क्लोज कर देते हैं हम। देन है हमारा थर्ड नंबर। अब देखो क्या हुआ, ये अपना बिल को जो है वो मेच्योरिटी डेट तक अपने पास तो रखा नहीं है। क्यों नहीं रखा है? तो ये अपने इस बिल को भेज दिया किसके पास? अपने क्रेडिटर के पास। अब इसके लिए क्रेडिटर कौन है? ड्रॉवर के लिए क्रेडिटर ये इंडोर्सी है। ठीक है, जिससे इसने पहले ही अमाउंट उधार कर रखा था, और अब इसका पेमेंट वो खुद से ना करके वो बिल ही उसे भेज दे रहा है, और अब वो बिल से पेमेंट अपना रिसीव कर लेगा। आई बात समझ में? तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो अब जो आपका अकाउंटिंग होने वाला है वो किसका होगा? तो अब आपका जो अकाउंटिंग होगा उसमें आप लिखोगे इंडोर्सिंग द बिल। ठीक है, मतलब बिल का जब इंडोर्समेंट हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है, इंडोर्सिंग द बिल। अब इस बिल का इंडोर्समेंट कौन कर रहा है? ड्रॉवर, ड्रॉवी या इंडोर्सी? बताओ। तो यहाँ पे जो इंडोर्समेंट का काम कर रहा है वो ड्रॉवर और ड्रॉवर यानी इंडोर्सर और इंडोर्सी के बीच में हो रहा है ना। इसका तो कोई काम यहाँ पे है नहीं बीच में। इसमें मैंने आपको बोला था ना पिछला ही क्लास में कि जो ड्रॉवी है उसका 3 ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है सारे केसेस में, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। पहला तो होगा जिस दिन परचेज होगा उसका, दूसरा होगा जिस दिन वो बिल को एक्सेप्ट करके भेजेगा, और तीसरा होगा मेच्योरिटी डेट के दिन। तो इसका मेच्योरिटी डेट के दिन एंट्री होगा। ठीक है, और इसका एंट्री क्या होगा? तो अब ये बिल अपने पास से अब हटा रहा है, किसको दे रहा है? इंडोर्सी को। तो इंडोर्सी को बिल देने के कारण से इसका जो है वो क्रेडिटर जो है वो डेबिट हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। अब कौन सा क्रेडिटर? ये क्रेडिटर नहीं जो इसमें हम बोल रहे हैं इसके लिए नहीं, ये इंडोर्सी के लिए। तो क्रेडिटर को डेबिट ना करके इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इंडोर्सी को डेबिट लिख देती हूँ। ठीक है, समझ आना इंडोर्सी को डेबिट मैंने क्यों लिखा है। इंडोर्सी डेबिट टू क्या भेज रहे हैं? बिल्स रिसीवेबल ना, तो BR अकाउंट। आई बात समझ में? क्रेडिटर आप यहाँ लिख सकते हो, लेकिन क्रेडिटर किसका? ड्रॉवर का क्रेडिटर, ड्रॉवी का क्रेडिटर नहीं। जो क्रेडिटर यहाँ लिख रहे हैं वो नहीं। ठीक है, तो इसलिए इंडोर्सी रहने दो। ठीक है, आपको इंडोर्सी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और ये इसमें तो कोई एंट्री करेगा नहीं, क्यों? इसका कोई काम ही नहीं है। अब बात आती है इंडोर्सर और इंडोर्सी के बीच की। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, ये बिल भेजा है अपने पास से किसे? इंडोर्सी को। तो इंडोर्सी क्या करेगी? इसे रिसीव करेगी ना। तो रिसीव करने के बदले में क्या होगा? इसका बिल रिसीवेबल इसके पास आ रहा है, तो आने के बदले में इसका ये एसेट्स जो है वो बढ़ेगा, तो ये आप डेबिट करोगे बिल रिसीवेबल। और किससे आ रहा है? तो ये ड्रॉवर से आ रहा है, ड्रॉवर से ही आ रहा है ना, ड्रॉवर से आ रहा है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करोगे तो टू ड्रॉवर लिखोगे या फिर इंडोर्सर लिखोगे। आई बात समझ में? या फिर डेटर भी आप लिख सकते हो। इंडोर्सी का डेटर कौन है? ये ड्रॉवर ही है, तो
क्या करते हैं हम, ड्रॉवर लिख देते हैं, ठीक है, ड्रॉवर अकाउंट, ठीक है, या फिर आप इंडोर से बोल सकते हो। ओके, आई बात समझ में? इतना काम आपको करना है। और देखो यहाँ खत्म नहीं हो गया हमारा एंट्री तो हमारा और भी है, और वो एंट्री कौन सा है, तो नंबर 4 हमारा है ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी डेट के दिन, ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी। तो देखो मेच्योरिटी डेट के दिन बिल तो अब इसके पास रहा नहीं है, ड्रॉवर के पास, तो अब इसे कोई अमाउंट रिसीव होने वाला है क्या? नहीं, अब इसे कोई भी अमाउंट जो है वो रिसीव नहीं होने वाला है, इसलिए ये अब कोई एंट्री नहीं करेगा, कुछ होगा ही नहीं, तो एंट्री का क्या करना है ना, तो नो एंट्री, इसका लगा दो नो एंट्री का बोर्ड। देन ड्रॉवी, तो यस, ड्रॉवी मेच्योरिटी डेट के दिन अपने से पेमेंट करता है। अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये पेमेंट चाहे तो इसे करे, चाहे तो इसे करे, या बैंक को करे, पेमेंट तो इसे करना ही है, और सब जगह एंट्री जो है इसका वही होने वाला है, सेम। इस बिल्स के अगेंस्ट में उसे पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए ये इसका बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल अकाउंट जो है ये डेबिट करेगी टू बैंक अकाउंट। ओके, आई बात समझ में? और ये इसके लिए क्या होगा, इंडोर्सी के लिए, तो देखो ड्रॉवी जो है वो पेमेंट करेगी, तो इस पेमेंट को रिसीव कौन करने वाला है, इंडोर्सी करने वाला है ना, रिसीव। तो यस, यहाँ पे इंडोर्सी को अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो इंडोर्सी के बैंक अकाउंट में अमाउंट आ जाएगा, कैश इसका बढ़ जाएगा, इसलिए ये डेबिट, और टू किसके अगेंस्ट में, तो ये बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट में। आई बात समझ में? टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट मैंने लिखा है। तो यही तक, इतना ही एंट्री जो है इसमें होता है। देखो ड्रॉवी का एंट्री कोई भी केस में हमारा चेंज नहीं हुआ, केस नंबर 1 में भी हमारा यही एंट्री था, यही 3 एंट्री हम पास कर रहे थे, केस नंबर 2 में भी हमारा यही तीनों एंट्री हो रहा था, और केस नंबर 3 भी है तो उसमें भी हमारा यही तीनों एंट्री हो रहा है, ठीक है। और केस नंबर 4 तो हम आगे की क्लास में समझेंगे ही, तो इसे नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो, क्योंकि हम अभी एग्जाम्पल भी एक इस पे सॉल्व करने वाले हैं। ये वही एग्जाम्पल है जो हम सारे क्लासेस में करते आ रहे हैं, ठीक है, बस यहाँ पे चेंज यही बस केस का ही चेंज रहेगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन तो वही है जो हर क्लास में हमारा होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारा लिखा है, अमित सोल्ड गुड्स टू सुमित ऑन क्रेडिट ऑन 1 जनवरी 2017। हमेशा की तरह अमित ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज अपॉन सुमित। अमित जो है वो बिल लिखता है सुमित के ऊपर में फॉर सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। सुमित एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू अमित। सुमित बिल को एक्सेप्ट भी किया, उसे रिटर्न भी कर दिया। सुमित मेड हिज एक्सेप्टेंस ऑन मेच्योरिटी, मतलब सुमित जो है वो मेच्योरिटी डेट पे इसका पेमेंट भी कर देता है। देन है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हेन अमित इंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर अंकित। अमित जो है वो अपने क्रेडिटर किसी अंकित से उसने जो अमाउंट उधार में ले रखा था, कुछ भी मतलब उसका जो क्रेडिटर था अंकित, उसे बिल ये भेज देता है। अब इसका आपको जर्नल एंट्री करना है। तो देखो हम जर्नल एंट्री तीनों के बुक में करेंगे, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी एंड इन द बुक्स ऑफ इंडोर्सी, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात कि आपको पता है ना करना कैसे है। पहले आप इंडोर्सी मतलब ड्रॉवर के बुक का एंट्री कर लेना, फिर नीचे साइड में उसका फिर आप ड्रॉवी के बुक में करना, फिर उसके नीचे आप इंडोर्सी के बुक में करना, ठीक है। यहाँ पे क्लास में इतना बड़ा बोर्ड तो है नहीं मेरा कि मैं आपको वैसे करके बताऊं, इसलिए मैं आपको एक साथ बता देती हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो देखो चलो इधर मैं बनाती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हमारा होगा ड्रॉवी के बुक में, एंड यहाँ पे ड्रॉवी कौन है हमारा, अमित। अमित ही भेज रहा है ना, देखते हैं, यस अमित ही है हमारा यहाँ पे ड्रॉवी। देन आता है हमारा, सॉरी ड्रॉवर है ये हमारा, ड्रॉवी नहीं है, ठीक है। फिर है हमारा ड्रॉवर, सॉरी ड्रॉवी, और ड्रॉवी यहाँ पे कौन है हमारा, सुमित है। तो सुमित के बुक में भी हमें एंट्री करना ही है, इन दोनों के बुक में तो होना ही है। देन है हमारा इंडोर्सी, ठीक है। इंडोर्सी मतलब जो क्रेडिटर है ड्रॉवर का, क्या नाम है इसका, अंकित। ओके, देखो अब करना क्या है। सबसे पहले तो सेल किया है उसका एंट्री, तो सेल करने का डेट क्या गिवन है इसमें, तो 1 जनवरी 2017 हमेशा की तरह, तो 1 जनवरी 2017 लिख देना। अब इसने सेल किया किसे, सुमित को, तो सुमित जो है वो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, डेबिट एंड टू सेल्स, कितने का, 20,000 रुपीज, तो 20,000 लिख देना एंड 20,000 लिख देना। नरेशन लिख देना, नरेशन लिख देना, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, आई बात समझ में। देन ड्रॉवी यानी सुमित इसका एंट्री करेगा, इसके लिए परचेज है सेम डेट को, तो परचेज अकाउंट जो है वो इसका डेबिट होने वाला है टू
किससे परचेज हो रहा है? अमित से, तो टू अमित, ठीक है। एंड कितने का? तो 20,000 रुपीज, तो 20,000 एंड 20,000, ठीक है। यहाँ पे लिख देना बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। नरेशन। अब इंडोर्सी का करेगा कुछ क्या? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं। इंडोर्सी के बुक में कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस डेट पे नहीं होने वाला, ठीक है। नो एंट्री, मतलब अब फॉर्मेट बनाने के बाद ऐसे नो एंट्री मत लिख देना ये डेट लिख के, ठीक है। बस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब बस जर्नल एंट्री करना, ठीक है, डेट देने के बाद। देन ये हो गया आपका पहला। देन है बिल रिसीव होने का डेट, तो उसका कोई डेट नहीं गिवन है, तो यही डेट होगा हमारा 11/17। एंड ये बिल रिसीव होने के बाद बिल्स रिसीवेबल बन गया है, तो बी आर मैं इसे शॉर्ट में लिख देती हूँ अभी, ठीक है। तो बी आर अकाउंट जो है वो आपके डेबिट हो जाएंगे टू, किससे रिसीव हो रहा है? तो सुमित से ही रिसीव हो रहा है, तो टू सुमित अकाउंट, मतलब सुमित अकाउंट 20,000 टू 20,000 ऐसे लिख देना, ठीक है। देन यही सुमित के लिए क्या है? बिल्स पेबल है, एंड इसे रिसीव कौन करेगा? बिल को सिग्नेचर करने के बाद ये किसके पास भेज रहा है? अपना क्रेडिटर के पास भेज रहा है ना, तो उस क्रेडिटर का नेम क्या है? अमित। तो यहाँ पे अमित जो है वो रिसीवर है, डेबिट हो जाएगा। अमित डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, कितने का? 20,000 रुपीज का। एंड इंडोर्सी के बुक में भी इसका कोई एंट्री नहीं होने वाला, ओके। तो इतना काम कर लेना। उसके बाद आपका आता है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिल जो है वो इसने अपने भेज दिया है, किसे? इंडोर्सी को भेज दिया, अपने क्रेडिटर को भेज दिया, ठीक है, अंकित को। कब? तो मेच्योरिटी डेट से पहले ही भेज दिया। यहाँ पे कोई डेट तो नहीं लिखा, तो हम मानेंगे क्या कि इसी डेट को इसने भेज दिया अपने क्रेडिटर के पास 11/17, ठीक है। कितना का जो भेजा है वो क्या है? तो देखो भेजा है किसे? इंडोर्सी को, इंडोर्सी को ही भेजा है ना, तो यहाँ पे इंडोर्सी जो है उसका डेबिट हो जाएगा। तो इंडोर्सी का नेम क्या है? अंकित, तो अंकित को हम करेंगे डेबिट, अंकित अकाउंट हो जाएंगे आपके यहाँ पे डेबिट। और टू क्या भेजा है? बिल्स रिसीवेबल, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,000 रुपीज एंड 20,000 रुपीज, ओके। नरेशन लिख देना बीइंग बिल ऑफ एक्सचेंज इंडोर्स टू अंकित, ओके। इतना इसका 3 एंट्री हो गया। अब मेच्योरिटी डेट के दिन इसका कोई एंट्री होने नहीं वाला, क्योंकि इसे कोई अमाउंट मिलने नहीं वाला। अब ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग क्या करेगा? तो देखो ये जो है ना, मतलब देखो यहाँ पे ये बिल तो भेज दिया इसके पास, अब ये इसी डेट को बिल रिसीव कर रहा है 11/17 को, तो ये अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा ना, इसके पास बिल आ रहा है, तो ये क्या रिकॉर्ड करेगा? बी आर अकाउंट जो है वो इसका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास से बिल आ रहा है, इसका एसेट्स बढ़ रहा है। टू किससे? तो अमित से रिसीव किया है ना, तो टू अमित लिखेगा ये, ठीक है, टू अमित अकाउंट। मतलब अमित मैं भी लिख देती हूँ, अकाउंट लिखने के लिए हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ता है। और ये 20 के एंड ये 20 के, ठीक है, 20,000 रुपीज से रिसीव होने वाला है। इतना काम हो गया। देन है ड्रॉइंग, मतलब सुमित, ये क्या करेगा? तो ये अब सीधा मेच्योरिटी डेट का काम होगा यहाँ पे, क्योंकि इस दिन तो ये कोई अपना एंट्री करने नहीं वाला, ठीक है। अब मेच्योरिटी डेट के दिन ही होगा, तो मेच्योरिटी डेट कब है यहाँ पे? 3 मंथ्स। तो देखो 1 जनवरी से 3 मंथ्स आगे बढ़ो, तो हमारा 1 अप्रैल होता है, इसमें 3 डेज और ऐड करेंगे तो 4 अप्रैल होता है मेच्योरिटी डेट। तो 4/4/17 जो है वो मेच्योरिटी डेट है। इस दिन ये पेमेंट करेगा अपने बिल का, तो बिल पेबल अकाउंट जो है वो इसका डेबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा लायबिलिटीज, तो ये डेबिट में दिखाएंगे। एंड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। आप यहाँ पे लिख देना बीइंग पेमेंट मेड ऑन डेट ऑफ मेच्योरिटी, ठीक है। ये हो गया इसका 3 एंट्री, इसका भी हो गया 3 एंट्री इसका। और इसका देखो ये मेच्योरिटी डेट के दिन क्या करेगा? तो अमाउंट रिसीव करने वाला है ना, तो अमाउंट रिसीव करने के लिए इसे 4/4/17, ठीक है। और इसे अमाउंट रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट इसका हो जाएगा डेबिट, ठीक है। एंड टू किसके अगेंस्ट में? तो बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट में, तो टू बिल्स रिसीवेबल 20,000 लिख देना, ठीक है। अमाउंट मतलब नरेशन लिख देना बीइंग अमाउंट रिसीव अगेंस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इतना एंट्री आपको करना होगा, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे, पहले इसका एंट्री, फिर इसका एंट्री और फिर इसका एंट्री, ओके। आई बात समझ में? आई होप कि आपको ये क्लास भी अच्छे से समझ में आ गया। देखो अभी मैं बस एग्जांपल आपको बता रही हूँ जो आपके बुक में गिवन है, हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे हमारे चैप्टर खत्म होने के बाद, ठीक है। तो पहले ही मत घबरा जाना, ठीक है। सो यहीं पे हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये क्लास भी बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमारा सारा केस कंप्लीट हो जाएगा, तो तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, जितने भी केसेस हमारे कंप्लीट हो रहे हैं सब पे बेस्ड क्वेश्चन को आप सॉल्व करना स्टार्ट करो अपने बुक का, ठीक है। आपके पास जो भी बुक है, कोई भी राइटर का बुक आप यूज कर रहे हो, सारे राइटर में सेम टाइप के क्वेश्चन होंगे ही जरूर,
ठीक है, तो आप सॉल्व करना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।